ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को हमारे इस जीवन में क्या परहेज रखना ज़रूरी है, वो सुनाया है। अब परहेज आप कई सोचते हैं अन्न की क्या रखनी होगी, कई सोचते हैं व्यवहार की क्या रखनी होगी, बोल की क्या रखनी होगी। ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन बाबा एक ही बात ऐसी कहते हैं जिसमें ये सारी परहेज भी अपने आप आ जाती है। और वो बाबा ने कहा है, इस सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य चाहिए, कहीं भी बुद्धि नहीं जाए। तो अपने आप ही मनुष्य की वृत्ति अंदर इतनी न्यारी बन जाती है, शुद्ध बन जाती है, तो बार बार ये भी ख्याल नहीं आता ये खाऊं, ये पहनूं, ये करूं। वो परहेज भी हो जाती है। तो जिसको बाबा मिसाल देते हैं, कमल फूल के समान हमारी जीवन रहे। जैसे कमल का फूल उगता तो कीचड़ में है, लेकिन वो कीचड़ के प्रभाव में नहीं होता, कीचड़ से न्यारा होता है, उसके ऊपर होता है, उसको कीचड़ टच भी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन उसका बाकी सारा हिस्सा, कमल डंडी, कमल पत्ते, कमल डोडे, वो कीचड़ के नीचे फैले हुए होते हैं। तो जैसे गृहस्थ में मनुष्य के कितने भी संबंध हों, चाहे कितने भी विकारी जीवन जीने वाले लोग हों, परंतु जो बाबा का बच्चा है, वो उनमें रहते भी उनसे ऊपर, उनसे अलग, उनसे न्यारा रहता है। और उसकी विधि आज बाबा ने सुनाई है कि ये सहज धारणा हो जाती है जब आप सदा नई दुनिया को देखते हो, अपने घर को देखते हो। ये दो आंखें इस दुनिया को देखती हैं, पुरानी दुनिया को, दुख की दुनिया को, तो वही चिंतन चलता है। लेकिन बाबा कहते हैं आपका ध्यान सदा अपने घर परम धाम की तरफ रहे, नैनों में वो बसा हुआ हो और दूसरी आँख में सतयुगी दुनिया बसी हुई हो, स्वर्ग की दुनिया जहाँ हमको चलना है। फिर बाबा ने कहा है ये ज्ञान बहुत ऊँचा है, इसका दान करो, सबको दो और सबसे बड़ा दान यही है। इससे हमारा भी भविष्य जमा होता है और जिस आत्मा को आपने ज्ञान दिया, उसका जीवन भी ऊँचा बन जाता है। इसलिए ये वरदान बन जाता है और बहुत बड़ा उस आत्मा को भी सुख मिलता है। लेकिन इसमें भी बाबा ने कहा है ये ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये दान साधारण नहीं है, बहुत ऊंचे ज्ञान रत्नों का है। तो ऐसे नहीं आप सुनाते रहो और दूसरा सुनना ही नहीं चाहता है। और कई बार ऐसे देखा जाता है जब सुना रहे होते हैं ना, तो सुनने वाले का मन ही कहीं और होता है। उसकी भी निशानी बाबा सुनाते हैं, वो इधर-उधर देखेगा। आप एक चित्र पर समझा रहे हैं, उसका ध्यान दूसरे चित्र पर जाएगा। उसका चित्त वहाँ लग ही नहीं रहा है, वृत्ति में उसकी और बातें हैं। कई बार तो नेगेटिव भी सोच लेते हैं। तो ये भी बाबा कहते हैं आप परखो और परख करके फिर ज्ञान दो, क्योंकि आपका समय बड़ा अमूल्य है। आपके वचन बड़े अमूल्य हैं, वो व्यर्थ क्यों जाएं? क्यों नहीं ऐसी आत्मा को प्राप्ति हो जो चाहती है, इच्छुक है और उसका भी भाग्य जग जाए। तो ये भी आज बाबा ने हम बच्चों को बड़ी सावधानी दी है। फिर बाबा ने कन्याओं की विशेषता सुनाई है कि गायन है कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। अब भक्ति में ये कह तो दिया, आम मनुष्य भी इस बात को जानते हैं, परंतु वो उद्धार कौन सी कन्या कर सकती है और वो उद्धार क्या है, ये नहीं जानते हैं। क्योंकि बाबा कहते कन्या जब पवित्र जीवन जीती है और इस ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाती है और फिर औरों की सेवा करती है, तो वो कन्या 21 कुल का उद्धार करती है। क्योंकि वही कन्या सतयुग में जाती है और 21 जन्मों का वर्षा उसको भगवान से मिलता है, बाप से मिलता है और वो अन्यों को जो ज्ञान सुनाती है, उससे उनका भी जीवन तर जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं 21 जन्मों का उद्धार करो, क्योंकि भगवान 21 जन्मों का वर्षा देने आया है और उस वर्षे की अधिकारी वही आत्मा बनती है जो पवित्र रहती है। और कन्याओं के लिए पवित्र रहना बहुत आसान है। अगर वो ये प्रतिज्ञा कर लेती है कि मैं एक भगवान की बच्ची हूँ, उसकी संतान हूँ,
तो वो सहज अपने जीवन को महान बनाकर अन्यों को भी महान बनाने की सेवा पर लग जाती है। तो ऐसी कन्या 21 जन्मों का उद्धार करती है, अपना भी, 21 कुल का, औरों का भी। फिर बाबा हम बच्चों को विशेष ध्यान पर देते हैं, नष्टो मोहा बनो, बुद्धि से इस दुनिया का संन्यास करो। ऐसे इस दुनिया को छोड़कर भाग नहीं जाना है, कहाँ भागेंगे? हाँ, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो दुनिया में ही है ना। फिर क्यों नहीं, जो जिम्मेदारी है हमारी उसको हम ठीक रीति से प्ले करें, भागे क्यों? परंतु बुद्धि से न्यारे रहना है, फंसना नहीं है कहीं, नष्टो मोहा रहना है, कहाँ भी मोह खींचे नहीं, याद नहीं आए। सिर्फ यही अभ्यास रहे कि एक बाबा की याद बनी रहे।